वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। पेपर फर्स्ट में आज का टॉपिक है शिक्षा के कार्य। तो फंक्शंस ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे कि शिक्षा के क्या क्या कार्य होते हैं। इसके लिए प्रस्तावना है कि शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो शिक्षा जो है मानव जीवन के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है, एक महत्वपूर्ण क्रिया है और यह जो है जीवन पर्यंत जो है मानव के लिए चलती रहती है। शिक्षा जो है वो व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए योगदान देती है और यह जो है कार्य बहुमुखी प्रक्रिया होती है। इसके कार्यों के विकास में विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं जो इस प्रकार हैं। तो शिक्षा के कार्य को बताने के लिए कई सारे विद्वानों ने अपना मत प्रेजेंट जो है दिया है। तो उनके मत के अनुसार क्या शिक्षा के कार्य बताए गए हैं ये जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एम एल जैक्स के अनुसार जो है शिक्षा के कार्य बताए गए हैं कि शिक्षा को अनेकों कार्य करने हैं। उन्होंने बताया है एम एल जैक्स ने कि शिक्षा के कार्य जो हैं वो अनेक होते हैं, शिक्षा का कोई एक कार्य नहीं है। शिक्षा के द्वारा बालक को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह स्वयं विचार कर सके, परिश्रम का सम्मान कर सके। तो शिक्षा जो है उसके द्वारा बालक को इस योग्य बनाया जाता है, इस काबिल बनाया जाता है कि वह अपने परिश्रम का सम्मान करे और अपने जो है परेशानियों के लिए स्वयं विचार कर सके, उत्तम मित्र बना सके, अपने अच्छे जो है दोस्तों को बना सके, अनंत के प्रत्यक्ष का आनंद प्राप्त कर सके और अनुभव कर सके। तो इस तरह से शिक्षा के द्वारा का यह कार्य है कि एक बालक को इतना ज़्यादा योग्य बना देना कि वह अपनी सारी क्रियाओं को खुद कर सके, कि उसके मित्र कौन बनेंगे, परिश्रम का सम्मान कैसे करना है, उसके विचार कैसे हैं, तो इन सारी ही चीज़ों में उसका अनुभव कैसा है, इन सब पर वह खुद विचार कर सके, अपने जो है मत को जो है दर्शा सके। इसी तरह से जॉन डीवी के अनुसार भी शिक्षा के कुछ कार्य बताए गए हैं। तो इन्होंने बताया है कि शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है। तो जॉन डीवी ने बताया है कि जो असहाय प्राणी मनुष्य होते हैं जिनको सहायता की ज़रूरत होती है, तो शिक्षा का कार्य है कि उन्हें सहायता पहुंचाना, जिससे वह सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सकें। तो शिक्षा की सहायता के द्वारा जो है वह सुखी हो जाते हैं, नैतिक और कुशल मानव बन सकते हैं वो। इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने मत को दर्शाया है शिक्षा के कार्य के बारे में। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बताया है कि बालक के मस्तिष्क को शुद्ध, नैतिक और बौद्धिक मूल्यों का अनुभव करने में इस प्रकार सहायता प्रदान करना है कि मूल्यों से प्रेरित होकर उनको सर्वोत्तम प्रकार के अपने कार्य और अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। तो इस तरह से डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना था कि शिक्षा का ये कार्य होता है कि बालक के जो उसका मस्तिष्क है, यानी कि जो दिमाग है, उसको शुद्ध बनाना, उसको नैतिक मूल्यों की ओर दर्शाना, उनके बौद्धिक मूल्यों का जो है अनुभव कराना एक मनुष्य को, और वह मूल्यों से प्रेरित होकर सर्वोत्तम प्रकार के अपने कार्यों को अपने जीवन में प्राप्त कर सके। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी शिक्षा के कार्य को बताया है। तो इनके अनुसार शिक्षक से यह आशा की जाती है कि वह संतुलित मानव का विकास कर सके। तो शिक्षा के द्वारा जो है संतुलित मानव का विकास होता है और बालकों को समाज के लिए लाभप्रद कार्यों को करने और सामूहिक जीवन में भाग लेने के लिए तैयार करें। तो इस तरह से शिक्षा के द्वारा बालकों को समाज के लाभप्रद कार्यों में जो है इन्वॉल्व करना, उनको समावेशित करना और सामूहिक जीवन में उनके भाग लेने के लिए तैयार करना, ये शिक्षा का कार्य है पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार। इसके बाद शिक्षा के अन्य कार्य भी बताए गए हैं। तो शिक्षा के अन्य कार्य इस तरह से हैं। पहला है व्यक्तिगत कार्य। तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट करना, व्यक्ति का जब तक खुद का विकास नहीं होगा तब तक वह जो है समाज के विकास में अपना हाथ
नहीं दे सकता है। इसलिए जो है शिक्षा का कार्य है सबसे पहले कि व्यक्ति का खुद का डेवलपमेंट करना, व्यक्तिगत विकास करना उसका। फिर दूसरा है इसी तरह से कि सांस्कृतिक विरासत को संप्रेषण करना। तो जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसका हम संप्रेषण कर सकें, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें। उसके बाद तीसरा है कौशलों का अर्जन। तो मानव के विकास के लिए ज़रूरी है कि मानव में जो है कौशलों का विकास होना चाहिए। तो अलग अलग तरह की स्किल्स का अर्जन करना, तो कौशलों का अर्जन करना भी शिक्षा का ही कार्य है, ताकि मनुष्य जो है इस कार्य के लिए खुद को आगे बढ़ा सके। इसके बाद चौथा पॉइंट है कि मानव मूल्यों का अर्जन और उत्पादन करना। तो मानव के जो मूल्य हैं उनको अर्जन करना और उनके लिए उत्पादन करना, ये भी शिक्षा का कार्य है। फिर पांचवा पॉइंट है कि सामाजिक सांस्कृतिक, तो सोशल कोहेंशन करना। फिर छठा पॉइंट है कि राष्ट्रीय विकास करना। तो इस तरह से जब सारे कार्य शिक्षा के द्वारा कर दिए जाते हैं तब मनुष्य इस जो है काबिल हो जाता है कि वो राष्ट्रीय विकास में सहायता कर सके। आइए देखते हैं एक एक करके सारे कार्य को। तो सबसे पहला कार्य था कि व्यक्तिगत विकास करना शिक्षा का कार्य है। तो व्यक्तिगत विकास में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं कि शिक्षा जो है व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास में सहायता करती है। तो इस तरह से जो है शिक्षा का सबसे पहला कार्य है कि व्यक्ति का विकास करना, उसके जीवन को सुखमय बनाना, संपन्न बनाना, समृद्ध बनाना। तो शिक्षा जो है व्यक्ति का शारीरिक रूप से विकास करती है, उसके बौद्धिक रूप से विकास करती है। शिक्षा के द्वारा ही इंसान हर एक चीज़ में जो है अपने विचारों को और आगे बढ़ा सकता है और उसके बारे में सोच सकता है और उससे आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। उसके बाद है संवेगात्मक विकास करना। तो हमारे इमोशंस कहाँ ज़्यादा होने चाहिए, कहाँ कम होने चाहिए, ये विकास भी शिक्षा के द्वारा होता है। सामाजिक रूप से हमें सामाजिक प्राणी बनाना, ये भी शिक्षा का कार्य है। आध्यात्मिक विकास और नैतिक विकास करना कि हमारे मोरल्स क्या क्या हैं, नैतिकता क्या क्या है, उन सारी भावनाओं का हमारे अंदर विकास करना, ये शिक्षा का कार्य है। और उसकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं, उद्देश्यों और मूल्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो इस तरह से जो है शिक्षा हर एक मनुष्य की आवश्यकता, तो इस तरह से जो है व्यक्ति के विकास से संबंधित शिक्षा के कार्य जो है इस तरह से दर्शाए गए हैं। सबसे पहला कार्य है इसमें कि जन्मजात शक्तियों का विकास करना। शिक्षा का सबसे पहला कार्य है व्यक्तिगत विकास के लिए कि मनुष्य में जो जन्मजात शक्तियां हैं उनका विकास किया जा सके, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उनको आगे बढ़ाया जा सके। फिर आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। तो मनुष्य को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनको शिक्षा के द्वारा पूरा किया जाता है। तीसरा कार्य होता है शिक्षा का कि व्यक्तित्व का विकास करना। एक मनुष्य जो है वो उसको इस समाज में रहने के लिए जो है काबिल बनाना, ये शिक्षा का कार्य है। उसके व्यक्तित्व का विकास करना, फिर उसके चरित्र का विकास करना। एक व्यक्ति तो है लेकिन अगर वो चरित्रवान नहीं है तो वो राष्ट्र के लिए कोई भी अपना सहयोग नहीं दे सकता है। इसलिए व्यक्ति के चरित्र का विकास करना भी शिक्षा का कार्य है। उसको जीवन के लिए तैयार करना। जीवन यापन तो हर कोई करता है, लेकिन जो जीवन को अच्छे से जीता है और राष्ट्र के लिए कुछ करके जाता है, वही व्यक्ति जो है जीवन के लिए, उसका ही जीवन सुखद होता है। इसलिए जीवन के लिए तैयारी करना भी शिक्षा का कार्य है। और पर्यावरण से अनुकूलन बनाए रखना, ये भी शिक्षा का कार्य है कि मानव जो है वो जिस जगह पे रह रहा है वहाँ के पर्यावरण से उसका अनुकूलन होना चाहिए। इसके बाद लास्ट पॉइंट है कि कार्य का व्यवहारिक ज्ञान होना। तो ये भी एक शिक्षा का कार्य है कि जो व्यक्ति जिस काम को कर रहा है उसके बारे में उसे व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। तो ये व्यक्तिगत विकास के लिए शिक्षा के कार्य थे। इसके बाद जो है सांस्कृतिक विरासत का संप्रेषण। तो सांस्कृतिक विरासत का संप्रेषण कैसे किया जाए शिक्षा के कार्यों में, तो ये देखते हैं।
शिक्षा सांस्कृतिक विरासत के संप्रेषण का अत्यधिक महत्वपूर्ण साधन है। तो शिक्षा के द्वारा ही हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन के शब्दों में इसको बताया गया है कि केवल संस्कृति की सामग्री द्वारा ही शिक्षा की प्रक्रिया को गति दी जा सकती है। तो केवल संस्कृति ही है हमारी जो उसकी सामग्री के द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया में गति की जा सकती है, उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। इसलिए बताया गया है कि केवल इसी सामग्री के द्वारा, मतलब कि सांस्कृतिक सामग्री के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का विकास हो सकता है। शिक्षा के सांस्कृतिक कार्यों को निम्नलिखित बिंदुओं से व्यक्त किया जा सकता है। तो सांस्कृतिक कार्यों में सबसे पहला कार्य है कि शिक्षा संस्कृति का संरक्षण करती है, टू प्रिजर्व द कल्चर। तो शिक्षा के द्वारा ही हमारी जो संस्कृति है उसको सुरक्षित रखा जाता है। हमारी संस्कृति शिक्षा के द्वारा ही सुरक्षित है, उसका जो है प्रिजर्वेशन किया जा रहा है, ताकि आने वाले जो है जनरेशन के लिए उस संस्कृति की जानकारी उन तक पहुंचाई जा सके। इस तरह से जो है शिक्षा संस्कृति का संरक्षण करती है। देन सेकंड पॉइंट है कि शिक्षा जो है संस्कृति का हस्तांतरण करती है। तो शिक्षा के द्वारा ही संस्कृति हमारी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाती है, क्योंकि जो लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं वो अपनी संस्कृति के बारे में फिर अपने आने वाले बच्चों को बताते हैं, उनके बच्चे फिर अपने बच्चों को बताते हैं। तो इस तरह हमारी जो संस्कृति है उसका हस्तांतरण होता चला जा रहा है शिक्षा के द्वारा। देन थर्ड पॉइंट है कि शिक्षा जो है संस्कृति का विकास करती है, क्योंकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो आगे फिर हमारी संस्कृति को बढ़ा रही है। तो इस तरह से जो है संस्कृति का विकास होता है शिक्षा के द्वारा। इसके बाद जो शिक्षा का कार्य है वो यह है कि शिक्षा सांस्कृतिक ठहराव को दूर करती है। जब शिक्षा हमारी संस्कृति का विकास होता जा रहा है शिक्षा के द्वारा, तो संस्कृति में ठहराव लाने की बात ही नहीं होती है। इस तरह जो है संस्कृति में ठहराव दूर हो जाता है। इसके बाद लास्ट कार्य होता है शिक्षा का कि शिक्षा संस्कृति को निरंतरता प्रदान करती है, टू गिव द कंटिन्यूटी टू कल्चर। तो शिक्षा के द्वारा जो है हमारी एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन में हम कनेक्ट होते हैं तो इससे हमारी संस्कृति जो है वो निरंतर चलती रहती है, उसमें निरंतरता बनी रहती है, वो कहीं भी रुकती नहीं है। तो ये जो है कार्य थे शिक्षा के। अब कौशलों का अर्जन करने में शिक्षा का क्या कार्य होता है ये देखेंगे। तो कौशल जो हम हर एक स्किल को एक्वायर कर पाते हैं तो वो सिर्फ शिक्षा के कार्यों द्वारा ही संभव है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो शिक्षा के माध्यम से बालक विभिन्न कुशलताओं का विकास करने में सक्षम होता है। तो शिक्षा के द्वारा ही एक बच्चा जो है अनेक क्षेत्रों में अपने आप को सफल साबित कर पाता है। शिक्षा द्वारा ही जो है कई कुशलताएं उसकी विकसित होती हैं, जैसे कि व्यावसायिक कुशलता। तो बच्चा जब पढ़ लिख कर बड़ा होता है तो उसमें जो है पैसा कमाने की इच्छा होती है, तो वो जो है अपनी स्किल के द्वारा ही, अपने कौशलों के द्वारा ही किसी एक व्यवसाय में कुशलता प्राप्त करता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि सामाजिक कुशलता। तो शिक्षा के द्वारा ही बच्चे को सामाजिक कुशलता मिलती है, क्योंकि समाज में रहने के लिए भी हमें कुछ कौशलों की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम समाज के विपरीत कार्य करेंगे तो वो समाज हमारे जो है विरोधी हो जाता है। इस तरह से थर्ड पॉइंट है कि सृजन की कुशलता का विकास करना। तो हमारे अंदर शिक्षा के द्वारा ही हम अलग अलग कौशलों को सीखते हैं, उनसे सृजनात्मकता आती है, हम अलग अलग कार्यों को एक साथ कर पाते हैं। तो इस तरह से शिक्षा जो है हमारे कौशलों को बढ़ाती है, हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है। फिर फोर्थ पॉइंट है कि भाषा की कुशलता का विकास करना। तो शिक्षा के द्वारा हम अलग अलग भाषाओं को सीख पाते हैं। क्लास में जैसे बहुभाषी बच्चे होते हैं उसी तरह से हम एक दूसरे की भाषा को जो है ग्रहण करते हैं, एक दूसरे की भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से शिक्षा जो है वो हमारी भाषा की कुशलता का विकास करती है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है इसमें
जो चौथा कार्य है शिक्षा का, तो इसमें जो है मानव मूल्यों का अर्जन और उत्पादन करना, एक्विजिशन एंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। तो मानव मूल्य जो हैं उनको कैसे अक्वायर किया जाए और उनका उत्पादन कैसे किया जाए, यह कार्य भी शिक्षा के द्वारा संभव होता है। तो मूल्य वह है जिसे पाने के लिए व्यक्ति और समाज चेष्टा रखता है। तो मूल्य ऐसी चीज़ें हैं जिनको प्राप्त करना व्यक्ति और समाज दोनों के लिए इच्छापूर्ण कार्य होता है। इसके लिए जीवित रहते हैं और जिसके लिए बड़े से बड़ा उत्सर्ग करने के लिए तैयार रहते हैं। शुभ और श्रेष्ठ परिणामों या संकल्पों पर निर्भर नहीं है, वरन ये तो जीवन के उन आदर्शों से संचालित होते हैं जो हमारे जीवन पर परमार्थ या परम श्रेय हैं। तो हमारे जो मूल्य हैं, मानव जीवन के जो मूल्य हैं, वो सबसे श्रेष्ठ हैं और वही हमें अच्छा बुरा बताते हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मानव के क्या आदर्श होने चाहिए। तो इस तरह से मानव मूल्य जो हैं उनको हमें अक्वायर करना होता है। तो उनको अक्वायर करना, उनका अर्जन करना शिक्षा के द्वारा ही संभव हो पाता है कि हम उनको अर्जन कर सकें, उनको अपने अंदर ला सकें। सुनंदा कुमारी के अनुसार मूल्यवाद की परंपरा से मूल्य एक व्यापक शब्द है। तो सुनंदा कुमारी ने बताया है कि मूल्य जो है एक व्यापक शब्द है अपने आप में, वह यद्यपि श्रेय साध्य का आदर्श या सूचक है। तो मूल्य जो है वह एक श्रेय साध्य का आदर्शवाचक शब्द है या उसका सूचक है, तथापि कोई अकेला साध्य मूल्य नहीं है। तो इस तरह से सुनंदा कुमारी ने बताया है। इसके बाद मानव मूल्यों के विकास के लिए, तो ह्यूमन वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए जो है विद्यालय में मुख्यतः 2 प्रकार की क्रियाओं को व्यवस्थित और आयोजित किया जाता है। तो विद्यालय में 2 तरह की क्रियाएं चलाई जाती हैं जिससे मानव मूल्यों का विकास किया जा सके। पहली क्रिया है कि पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं। तो मानव मूल्यों के विकास के लिए जो है पाठ्यक्रम से संबंधित क्रियाएं चलाई जाती हैं ताकि बच्चे इनके बारे में पढ़ सकें, इनके बारे में जो है जानकारी एकत्रित कर सके। और दूसरी क्रिया होती है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। तो पाठ्यक्रम के साथ साथ कुछ जो है सहगामी क्रियाएं चलाई जाती हैं मानव मूल्यों को विकास करने के लिए उनका। फिर नेक्स्ट कार्य होता है शिक्षा का, तो सामाजिक सांस्कृतिक करना, सोशल कोहेरेंस। इसके लिए मानव एक सामाजिक प्राणी है। तो ये आप जानते हैं कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, उसमें सामूहिकता की प्रवृत्ति पाई जाती है। मनुष्य जो है वो एक समूह में रहना चाहता है, तो इस तरह से उनमें सामूहिकता की प्रवृत्ति पाई जाती है। वह समाज से अलग रह ही नहीं सकता है। तो मनुष्य जो है वो एक ऐसा प्राणी है जो समाज में ही रहना चाहता है, समूह में ही रहना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि वो कहीं अलग जाके अकेला रहे। वह अपना जीवन यापन वृद्धि समृद्धि समाज में ही रहकर करना चाहता है। तो उसके जीवन में जो भी बदलाव आए, मनुष्य चाहता है कि वो समाज के अंदर ही रहकर आए। एक और वह समाज में अपना समायोजन करता है, दूसरी ओर वह समाज में परिवर्तन करता है। तो इस तरह से जो है मनुष्य एक और जो है अपने जीवन को अच्छे से चलाने के लिए समाज के साथ कोऑर्डिनेशन करता है, समायोजन करना चाहता है। और दूसरी ओर वह यह भी चाहता है कि समाज में परिवर्तन आए, समाज का विकास हो सके। इस क्षेत्र में शिक्षा के 3 कार्य बताए गए हैं। सबसे पहला कार्य है कि समाजीकरण करना। तो समाज का हमारे विकास तभी होगा जब समाज जो है समाजीकरण हो पाएगा, इसका सोशलाइजेशन हो पाएगा, लोग एक दूसरे से मिल सकेंगे, एक दूसरे की हेल्प कर सकेंगे। इसके बाद दूसरा कार्य होता है सामाजिक नियंत्रण करना। तो सोशल कंट्रोल होना सबसे ज़रूरी है कि हर व्यक्ति ऐसा ना हो कि वो कुछ भी करना चाहता है तो वही कर रहा है, चाहे वो मानव मूल्यों के विरोध ही क्यों ना हो। तो इस तरह से सामाजिक नियंत्रण होना ज़रूरी है।
जो शिक्षा के द्वारा ही संभव हो पाता है। और सामाजिक परिवर्तन आना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि एक चीज़ जो हो गई, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, तो वही चीज़ हमारे समाज में चलती जा रही है। सामाजिक परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद नेक्स्ट कार्य होता है शिक्षा का, जो है राष्ट्रीय विकास करना। तो हमारे राष्ट्र का विकास, ये सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है शिक्षा का, क्योंकि जिस देश में या जिस राष्ट्र में मनुष्य रह रहा है, अगर उसका विकास ही नहीं होगा तो मनुष्य का विकास होना संभव नहीं है। तो शिक्षा आयोग 1964 से लेकर 66 के प्रतिवेदन का शीर्षक ही है शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। तो इस तरह से शिक्षा आयोग का जो है शीर्षक रहा है शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। तो शिक्षा भी करना और राष्ट्रीय विकास भी करना। यह शीर्षक इस बात का द्योतक है कि शिक्षा के द्वारा ही राष्ट्रीय विकास हो सकता है। तो इस तरह से बताया गया कि शिक्षा ही है जो राष्ट्र के विकास में सहायता करती है। किसी भी राष्ट्र का उत्थान पतन उसके नागरिकों पर निर्भर करता है। तो राष्ट्र कितना आगे जाएगा या कितना पीछे जाएगा, ये वहाँ के रहने वाले नागरिकों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। यदि उसके नागरिक कुशल होंगे, योग्य होंगे, ईमानदार होंगे, तो वह राष्ट्र जो होगा वो उन्नतशील होगा, समृद्धशील होगा। और यदि उसके नागरिक जो है अकुशल होंगे, अयोग्य होंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो वह राष्ट्र जो है पतन की ओर चलता चला जाएगा, एकदम से नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे। इसलिए शिक्षा का एक प्रमुख कार्य जो है व्यक्ति को आदर्श नागरिक बनाना है, जिससे सामाजिक दृष्टि से उसका राष्ट्र जो है वो कुशल हो, आगे बढ़े, उसके राष्ट्र का जो है विकास हो सके। तो इस तरह से मनुष्य जो है वो राष्ट्रीय विकास में एक अहम जो है पार्ट होता है। मनुष्य के द्वारा ही राष्ट्रीय विकास किया जाता है। जिस देश के नागरिक जितने अच्छे होंगे, जितने शिक्षित होंगे, जितने कुशल होंगे, उनका व्यवहार जितना अच्छा होगा, वह राष्ट्र उतना ही आगे जाता है। और जिस राष्ट्र के नागरिक जितने बेकार होंगे, जितने अशिक्षित होंगे, अकुशल होंगे, तो वह राष्ट्र उतना ही पतन की ओर चला जाता है। तो यह था पूरा शिक्षा के कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताया गया है। थैंक यू एवरीवन। ये टॉपिक आपका यहीं से समाप्त हो रहा है।